क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, x माइनस वाई का 50% बराबर हो x प्लस वाई का 30% के, तो x का कितना परसेंट y है? x माइनस वाई का 50% बराबर हो x प्लस वाई के 30% के, ठीक है। इसको इससे कटा लीजिए। अब देखिए x माइनस वाई बट्टा, इसको इधर ले आइए, x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? 3/5 है। x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 3/5 हो। तो अब देखिए x माइनस वाई के जगह पे कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, और x प्लस वाई के जगह पे कितना लिखा हुआ? 5 लिखा हुआ है। तो x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। ये दो समीकरण बन गया। समीकरण को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे होगा? 2x बराबर 8, तो x का वैल्यू कितना? 4। x का वैल्यू डालिए किसी एक में, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? y का वैल्यू निकलेगा 1। x बराबर 4, y का वैल्यू 1। तो x का कितना परसेंट y है? x मतलब 4, 4 का कितना परसेंट y है? y का वैल्यू 1, तो यानी कि 25%, k बराबर 25 यानी कि 25। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाता है। x का मान क्या है? इसको दो तरीके से बनाएंगे हम लोग। एक तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, यानी 100% होती है। तो कोई भी हो, कुछ भी अपने आप होती है 100%। तो x में x पहले से कितना है? 100% है ना अपने आप में। x में 6 बढ़ा दिया, तो यह कितना हो गया? 102% हो गया। कितना हो गया? 102% हो गया। तो ये पहले कितना था? 100% था। अब 6 बढ़ाने पे कितना परसेंट बढ़ा है? 2% बढ़ा है। 6 बढ़ाने पर 2% बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? 6 जो है वो 2% के बराबर है। अब किसका? तो x का 2% बराबर 6 है, तो x बराबर 300। x का वैल्यू कितना होगा? 300। x का वैल्यू कितना होगा? 300, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका से, x में 6 बढ़ा दिया जाए, x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाती है। तो क्या होता है? x जो है 102% हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 51/50। अब देखिए x माइनस 51x/50 बराबर -6, यानी कि 50 माइनस, इसको आप भिन्न का घटाव कीजिएगा। 50 माइनस 51 यानी कि -x/50 बराबर -6। माइनस माइनस कट गया, x बराबर 50 का 300। दोनों तरीका में जो आपको तरीका पसंद आए वो कीजिए। ये तरीका हम कैसे बनाएं? हम अपने कॉन्सेप्ट के दम पे। तो आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आसानी से बनाइए किसी भी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 41, यदि a का 5% का मान 10 हो तो a का मान क्या होगा? a के 5% का मान 10 है। देखिए इसको अगर मुंहजबानी हम बनाना चाहेंगे तो 5% का वैल्यू कितना है? 10 है। तो 5% का वैल्यू 10 है, तो 10% का वैल्यू कितना होगा? 20 होगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? इसका 10 गुना, यानी कि 20×200 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये तो हम कॉन्सेप्ट पे इसको बना दिए। अब नॉर्मली यहाँ से देखिए, a का 5% का वैल्यू कितना है? 10 है। 10 है, तो a का वैल्यू बताइए। तो a बराबर 5 दूना 100 दूना 200। 5% का वैल्यू 10 है, तो मतलब 100% का वैल्यू, तो 5 गुना 2 है, 5 दूना 2 है, तो 100% मतलब 100 गुना 2 यानी कि 200। चलिए अगला क्वेश्चन। लगभग सभी क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बनाना सिखाए हैं। y के y% का मान 36 है, तो y का y% बराबर 36 है, तो y का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिए y² बराबर 3600, तो y बराबर क्या होगा? अब देखिए स्क्वायर है, बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, रूट के अंदर कवर हो जाएगा, तो रूट अंडर 3600। और रूट अंडर 3600 मतलब 36 में 6 निकला और 10 और 0 में 2 0 में 1 0 यानी कि 60। अगला प्रश्न देखिए,
x का 16% का मान 48 के 12% के बराबर है, तो x का मान बताइए। तो x का 16% का मान 48 के 12% के बराबर है, तो x का मतलब कि x का वैल्यू निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा, 16 तिया 48, x का वैल्यू 12 तिया 36, ठीक है, 36 आपका आंसर। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारे मास्टर नोट्स में परसेंटेज चैप्टर को हम 2 एपिसोड में मतलब कि 2 एक्सरसाइज में बांटे हैं। पहला एक्सरसाइज में हम बेसिक क्वेश्चन रखे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 43 तक था, जो कि अब तक हो गया फिनिश। तो 1 से लेकर के 43 तक, 1 से लेकर के 43 तक मास्टर नोट्स के एक्सरसाइज 1 हो गया आपका फिनिश। आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब इसको बनाइए और इसको 3 बार रिवाइज कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को। आप जितने भी क्वेश्चन आप हमसे बनाएंगे, आप उसको कम से कम 3 बार इसको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। 3 बार रिवाइज कर लीजिए पूरे क्वेश्चन 1 से लेकर 43 तक क्वेश्चन को पूरे 3 बार रिवाइज कर लीजिए। आपको हम गारंटी देते हैं, आपको कहीं भी अलग कोचिंग पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना आसानी से कोई भी टीचर आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है। हम बिल्कुल 0 लेवल स्टूडेंट को सिखाए हुए हैं, तो आपको भी हम सिखा रहे हैं। और आप अगर अभी तक 43 क्वेश्चन तक बना चुके हैं, तो आपके लिए अगला जो है 84 क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग को मास्टर नोट जल्दी जल्दी मंगाना चाहिए और मास्टर नोट्स में से ही तैयारी कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, फिर आप बढ़ते हैं आगे और अगले एपिसोड में प्रवेश करते हैं। थैंक यू सो मच।